पश्चिम बंगाल से दोस्तों बड़ी खबर आ रही है। टीएमसी समर्थकों के लिए खुशी की लहर है, वहीं ममता बनर्जी के लिए एक बड़ी राहत भरी खबर है। दोस्तों, एक ऐसी सर्वे सामने आई है जिसमें भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ 50 सीटें ही मिलती हुई नजर आ रही हैं, तो वहीं ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी को 200 से ज्यादा सीटें। एक ऐसा सर्वे जिसमें भारतीय जनता पार्टी का जो सीएम फेस है, जो सीएम का जो चेहरा है, चीफ मिनिस्टर का जो चेहरा है, वो खुद चुनाव हारते हुए नजर आ रहे हैं इस सर्वे के दौरान। इस सर्वे के तहत यह बताया जा रहा है कि आंकड़ा एकदम गंभीर होता दिखाई दे रहा है। आखिर किसने की ये सर्वे, कहां से आया ये सर्वे, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी के चुनावी गलियारों में भारतीय जनता पार्टी के इंटरनली जो है बताया जा रहा है कि भगदड़ मच सकती है, हड़कंप मच सकता है। आखिर कहां से आई ये खबर, सब कुछ आपको मैं इस खबर में बताने जा रहा हूं कि टीएमसी पार्टी के लिए एक बड़ी खुशी की लहर है। दोस्तों, सबसे पहले हिंदुस्तान लाइव की इस खबर को देखिए और खबर में जाने से पहले खबर के हेडलाइन को पढ़ लेते हैं। खबर में लिखा है, ममता बनर्जी से हारेंगे शुवेंदु अधिकारी, इस एग्जिट पोल में बीजेपी को बंगाल में महज 50 सीटें। किसने किया है सर्वे, आपको जानना पड़ेगा। खबर में थोड़ा पढ़ते हैं। खबर में लिखा है, मिनी इंडिया कही जाने वाली भवानीपुर सीट को ममता बनर्जी का गढ़ माना जाता है। इसमें कोलकाता नगर निगम के 8 वार्ड आते हैं और एक और जहां इस सीट पर टीएमसी के लिए साख की लड़ाई होगी, तो वहीं भाजपा यहां नंदीग्राम जीत दोहराकर टीएमसी को किला भेदने की कोशिश करेगी। दोस्तों, इस बार का चुनाव एकदम आर पार की लड़ाई हो चुका है। ममता बनर्जी कोई भी गलती नहीं करना चाहती हैं। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से देश के प्रधानमंत्री मोदी जी से लेकर के देश के गृह मंत्री अमित शाह जी तक सबने जो है पूरी चुनावी रणनीतियों को बड़ी बारीकी से देखते हुए समझबूझ करके जो है बयानबाजियां, रणनीतियां, सब कुछ बहुत पहले से तैयार किया गया था। यानी तमाम एग्जिट पोल में बीजेपी के लिए भले ही सरकार बनाते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन ममता बनर्जी का यह मानना है कि 200 से ज्यादा सीटें आ सकती हैं। जितनी बहुमत है उससे 50-60 सीटें ज्यादा आने वाली हैं। ये एग्जिट पोल ममता बनर्जी ने पहले ही फर्जी करार दे दिया और इसी बीच एक और बड़ी खबर आ गई। खबर जरा मैं आपको बता दूं कि एग्जिट पोल लाया कौन है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन सकती है, इस तरह के कई एग्जिट पोल आ रहे हैं। हालांकि एक एग्जिट पोल के आंकड़े बता रहे हैं कि भाजपा को 50 सीटों के आसपास रह सकती है। वहीं एजेंसियों का अनुमान है कि भाजपा नेता शुवेंदु अधिकारी भवानीपुर सीट से चुनाव हार सकते हैं। अंतिम नतीजे तो आप सभी को पता है कि 4 मई को यानी निर्वाचन आयोग के तरफ से जब घोषित किए जाएंगे उसके बाद पता चलेगा कि राज्य में कुल 294 सीटें हैं और बहुमत के लिए 148 सीटें चाहिए। तो किसकी सरकार बनेगी ये तो 4 मई को पता चलेगा, इलेक्शन कमीशन के आंकड़ों से पता चलेगा। लेकिन इसी बीच जब एग्जिट पोल की बातचीत की जा रही है तो एक नया एग्जिट पोल सामने आया है जिसको लेकर हड़कंप मचा पड़ा है। देखिए, इसमें लिखा है टीएमसी को 200 से ज्यादा सीटें मिलने का अनुमान। अब मैं लेकर के चलता हूं आपको कि किसने किया है ये एग्जिट पोल। दरअसल दोस्तों, पॉलिक नाम के एक एजेंसी ने इस एग्जिट पोल को सामने लाया है और आप देखिए जो एग्जिट पोल सामने आए हैं उसमें जरा तस्वीरें देखिए। लिखा हुआ है, वेस्ट बंगाल असेंबली इलेक्शन 2026 पॉलिक एग्जिट पोल। और इसमें एग्जिट पोल में देखिए जो एग्जिट पोल दिया गया है, टीएमसी को मिला है 200 से 220 सीटें। जी हां दोस्तों, 200 से 220 सीटें मिल रही हैं और जबकि 148 सीट पर ही सरकार बन जाती है, बहुमत मिल जाता है। और भारतीय जनता पार्टी को महज 50 से 82 सीटें, यानी बहुमत का आंकड़ा भी पार नहीं हो पा रहा है। बहुमत के आंकड़े से भी 30-40 सीटें, 50 सीटें दूर। यानी अगर स्टार्टिंग का देख ले, जो रेशियो देख ले कि ममता बनर्जी का 200 से 220 है, तो यानी 200 सीटें भी अगर मान लिया जाए और भारतीय जनता पार्टी की 50 से 80 सीटें अनुमान लगाया जा रही तो 50 सीटें इधर मान लिया जाए, तो देखिए कि कितना अंतर है। यानी ममता बनर्जी को 200 प्लस और भारतीय जनता पार्टी को 50 प्लस का अनुमान जो है ये आंकड़े पॉलिक ने अपने सर्वे में दिया है, अपने एग्जिट पोल में दिया है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी के जो सीएम का चेहरा है शुवेंदु अधिकारी, हालांकि अब आगे क्या होगा ये बीजेपी का इंटरनली मैटर है, लेकिन शुवेंदु अधिकारी को ही कहा यह जा रहा है कि सीएम का चेहरा बनाया जा सकता है। वो भी अपना चुनाव हार रहे हैं ममता बनर्जी के सामने। दोस्तों, ये जो पीडीएफ आप देख रहे हैं ये बकायदा 294 सीटों की 294 सीटों का जीत हार और कौन किस पर पलड़ा भारी पड़ रहा है, यह सब कुछ आंकड़े के हिसाब से पॉलिक ने शेयर किया है।
और मैं आपको लेकर के चलता हूं कि किस तरीके से जो सर्वे और आए हैं जिसमें अधिकांश एग्जिट पोल में बीजेपी की सत्ता बनी है। जैसे आप देखिए डेटा में लिखा है, सबसे पहले एजेंसी देखिए, मेट्राइज, पी मार्क, पीपुल्स पल्स, पोल डायरी, जेवीसी, जनमत पोल्स, टुडे चाणक्य। और आपको जानकर हैरानी होगी कि जनता पोल्स ने भी तकरीबन ऐसे ही आंकड़े दिए थे कि 200 प्लस टीएमसी की सीटें आ सकती हैं, और आज पोलिक ने भी वही आंकड़े दिए हैं जिसमें 200 से 220 सीटें ममता बनर्जी के आने जा रही हैं। देखिए मेट्राइज ने दिया था जिसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना दी, 146 से लेकर के 161 सीटें दे दी, जबकि ममता बनर्जी टीएमसी पार्टी के 125 से 140 सीटें। पी मार्क ने भी बीजेपी की सत्ता बनवाई, बीजेपी को 150 से लेकर के 175 सीटें का अनुमान दिया है, जबकि टीएमसी को 118 से 148 पर आपको पता बहुमत है। पीपुल्स पल्स ने जो है टीएमसी की सरकार बनवाई है, आंकड़े जो है टीएमसी के पक्ष में गए हैं, जिसमें 177 से 187 सीटें ममता बनर्जी यानी टीएमसी को मिल रहा है पीपुल्स पल्स के हिसाब से, और 95 से 110 सीटें बीजेपी को मिल रहा है। उसके बाद आप देखिए जेवीसी ने भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनवाई है, यानी जेवीसी के हिसाब से बीजेपी को 138 से 159 सीटें मिल रही हैं। वहीं जनमत पोल ने टीएमसी की सरकार बनाते हुए आंकड़े दिए कि 195 से 205 सीटें ममता बनर्जी यानी टीएमसी पार्टी को मिल रहे हैं। वही जो आंकड़े हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए जो जनमत पोल्स ने दिया है 80 से 90 सीटें, यानी तकरीबन पोलिक ने जो अपने एग्जिट पोल दिए हैं वही आंकड़े सटीक बैठते हुए नजर आ रहे हैं दोस्तों। टुडे चाणक्य ने टीएमसी को 100 सीटें और भाजपा को 152 सीटें का आंकड़ा दिया है। दोस्तों क्या कुछ होगा ये तो बात की बात है, लेकिन ये देखिए कि किस तरीके से जो एग्जिट पोल को लेकर ममता बनर्जी ने अपने समर्थकों के सामने कहा, वीडियो जारी करते हुए वीडियो संदेश के जरिए कहा कि आपको इन एग्जिट पोल पर भरोसा नहीं करना है, ये जानबूझ करके ये एग्जिट पोल लाया गया है ताकि टीएमसी के कार्यकर्ताओं का मनोबल टूटे, घर बैठ जाए और चुनाव जीत लिया जाए। लेकिन आपको ऐसे नहीं करना है, आपको मनोबल और बढ़ाना है। ये एग्जिट पोल जो है किसी के इशारे पर बनाए गए हैं, असली एग्जिट पोल तो 4 तारीख को आपको पता चलेगा। और आज देखिए कि ममता बनर्जी एक लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में लड़ रही हैं, और आज इसी बीच ममता बनर्जी के लिए बड़ी खबर है, टीएमसी कार्यकर्ताओं के लिए खुशी की खबर है कि एक सर्वे एजेंसी ने, पोलिक ने एक ऐसा सर्वे किया है जिसमें बीजेपी को महज 50 सीटें तो वहीं टीएमसी को 200 से 220 सीटें मिलने का अनुमान बताया जा रहा है, और वो भी शुभेंदु अधिकारी की वहां पर करारी हार होते हुए इस सर्वे में बताया जा रहा है। दोस्तों क्या लगता है कि 4 तारीख को क्या होगा, किसके पक्ष में फैसला आएगा, जनता किसको मानेगी, क्या सच में भगवा लहराएगा या टीएमसी की वापसी होगी? आपको क्या लगता है? वीडियो कमेंट सेक्शन में जाइएगा। और एग्जिट पोल कितने सच साबित होते हैं, इस एग्जिट पोल को लेकर के जो पोलिक ने बताया है इस पर क्या अनुमान है, बाकी जो मैंने एग्जिट पोल पढ़े हैं उन सब पर लेकर आपका क्या अनुमान है, सरकार किसकी बन रही है, आपको क्या लगता है? अपनी राय जरूर रखिएगा। दीजिए इजाजत, देखते रहिए DS4 न्यूज़। धन्यवाद।